मां भारती को प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत ढेर सारा लाजपा और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज के विषय क्या है ये जानते हैं। आज हम बात करेंगे सर्दियों की। सर्दी में क्या करना है क्या नहीं करना है, और खास तौर से बच्चों के लिए यह सर्दी कैसे नुकसान न दे, इस विषय पर विशेष बात करेंगे। जो लोग प्रदूषित क्षेत्रों में रहते हैं या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां प्रदूषण है, वहां ये सर्दी कुछ नुकसान ज्यादा कर सकती है, तो उससे बचने के तरीके हम जानेंगे। सर्दी में जल क्यों विशेष माना गया है, क्यों सर्दियों का जल गर्मियों के जल से विशेष कहा गया है, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। और सर्दी में कुछ ऐसा जरूर नहीं खाना चाहिए जो हमें मार्च के बाद नुकसान देता है। जी हाँ, तो बहुत ढेर सारी जानकारी सर्दी के मुताबिक आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये जानकारी बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिएगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आज मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। क्या होगा क्या नहीं होगा, किस बात का उन्हें ध्यान रखना होगा, किस बात के उपाय करने होंगे। मेष राशि, आज आपके साथ ऐसी स्थिति बन रही है कि आप कहना कुछ और चाह रहे हैं और कह कुछ और दें, जिसकी वजह से परेशानी हो जाए। आज आपका बजट भी थोड़ा संतुलित हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर आप झुंझला सकते हैं। एक सावधानी बरतिएगा, आवश्यकता से अधिक खर्च करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है, दिन में आपकी उन्नति हो इसके लिए आप या बकरी या चिड़ियों को थोड़ा सा भोजन दीजिएगा जरूर, फिर अपने काम पर जुटिएगा, फिर वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, अधूरे कार्यों के लिए आज दिन बहुत शुभ है, पूरे कर लीजिए। परिवार में इस दिन आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा। सामाजिक दृष्टि से भी मान सम्मान में वृद्धि होगी। स्नेहीजनों से उपहार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, बस एक सावधानी बरतिएगा, बाहर का खाना खाने से बचें। उपाय क्या करेंगे, गजक का दान कर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से कुछ घर में परेशानी हो सकती है। कोई आपकी मेहनत का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपको परेशानी होगी। मेहनत और पैसे से जुड़े मामलों में थोड़ा आप ध्यान से चलें। आज दौड़ भाग भी रह सकती है, दौड़ भाग व्यर्थ भी रह सकती है। सावधानी, ध्यान से चलने वाला दिन है। धन आज किसी को नहीं दे। उपाय क्या करेंगे, हरी सब्जी का दान कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। तो असली वाली सर्दी ने दस्तक दे दी है। कहीं कहीं तो विजिबिलिटी 10 पॉइंट से भी नीचे रह जाती है, इतना कोहरा है। अब कुछ दिनों में ही, जैसे आज 12 है, कुछ दिनों के बाद ही 14-15 के बाद से सर्द हवाएं भी चलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे त्वचा को भी नुकसान होगा, पेट को भी नुकसान होगा। गर्भवती महिलाओं को ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पेट को अच्छे से ढक कर चले और स्वयं भी खूब अच्छे से मोटे मोटे वस्त्र पहने, जिससे सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम नहीं हो। लेकिन मौसम का ज्योतिष से बहुत करीबी रिश्ता है, इस पर बात करनी जरूरी है। मौसम का असर केवल शरीर पर ही नहीं पड़ता, बल्कि मन पर भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? जाड़ों में धरती की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, जिसका असर हमारे मन की ऊर्जा पर भी पड़ता है। साथ ही साथ हमारा शरीर भी प्रभावित होता है। हमारा कफ और पित्त दोनों कुपित हो सकता है। कफ के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन पित्त भी कुपित हो सकता है। सर्दियों में हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कम हो जाता है और स्वाधिष्ठान चक्र भी हमारा प्रभावित हो जाता है। मौसम का असर निजी संबंधों पर भी बहुत पड़ता है। व्यापार और नौकरी पर भी मौसम का असर पड़ता है। कुछ लोग सर्दी के मौसम में तरक्की करते हैं, तो कुछ लोग सर्दी के मौसम में नुकसान उठाते हैं। कुछ लोग सर्दियों में स्वस्थ रहते हैं, तो कुछ लोग सर्दियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिर जाते हैं। सर्दी के दौरान पित्त बढ़ता है, दिन छोटे होते हैं, रात बहुत लंबी होती है, खुश्क हवाएं चलती हैं। ये उन लोगों को बहुत परेशान करती है जिन लोगों को पित्त और कफ की परेशानियां हैं।
सर्दियों में सामान्य परेशानियां क्या क्या होती हैं? जिन लोगों का सूर्य कमजोर होता है और जिन लोगों का मुख्य ग्रह चंद्रमा या बृहस्पति या शुक्र या शनि होता है, उन्हें सर्दियों में ज्यादा बाधाएं आती हैं। शाम के बाद जिन लोगों का शुक्र कमजोर होता है, उन लोगों की एकाग्रता और कर्मठता बन के नहीं रह पाती। वह बिस्तर में घुस के सोने का प्रयत्न करते हैं और इस वजह से विद्यार्थी पढ़ने में पीछे रह जाते हैं और सर्दी के तुरंत बाद एग्जाम्स आ जाते हैं। बताओ, यदि किसी का मुख्य ग्रह ही शुक्र है और शुक्र पर यदि शुभ प्रभाव नहीं है, तो मन सर्दियों के दौरान बहुत थका हुआ महसूस करेगा। खास तौर से जब सूर्य दिखाई न दे, हमारे क्षितिज में ना हो, या सुबह क्लाउड रहे, कोहरा रहे, या सूर्यास्त के बाद का समय जब क्षितिज में सूर्य नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत परेशानी होती है। खास तौर से यदि ये 30 से 45 वर्ष के बीच के लोग हैं, तो इसका प्रभाव और भी अधिक होगा जब वो अकेले होंगे। आश्चर्य की बात है कि असर पुरुषों पर अधिक होता है और स्त्रियों पर कम होता है। शुक्र प्रधान लोगों की कार्य क्षमता का ह्रास होता है यदि शुक्र उनका कमजोर है तो। जी हां, यदि आपका मुख्य ग्रह शुक्र है और वह कमजोर है, तो सर्दियों के दौरान आपकी जो कैपेबिलिटी है, काम करने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। साथ ही साथ नजला, जुकाम, खांसी, ये तो रहता ही। वैसे भी जो लोग शुक्र या चंद्र प्रधान होते हैं, उनको तो गर्मियों में नजला, खांसी, जुकाम हो जाता है, सर्दियां तो क्या। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है सर्दियों में। किन्हें? जो शनि या बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं, वो इस समस्या से सर्दियों के दौरान अधिक प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ सर्दियों के दौरान वो नोट करें, उनका नुकसान भी होता है। कुछ ना कुछ परेशानी हर साल सर्दियों के दौरान होती है। एक और चीज, सांस फूलती है। कुपित बृहस्पति और कुपित शुक्र यह समस्या अधिक देता है, तथा जिन लोगों को एंजाइटी और साथ की शिकायत रहती है, वह इस बात का और भी अधिक ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों में जिन लोगों को एंजाइटी रहती है ज्यादा, बेचैनी ज्यादा होती है, व्याकुलता जिन लोगों को ज्यादा रहती है, उनका पित्त कफ दोनों बिगड़ के उन्हें परेशान कर देता है। सर्दियों के दौरान मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। खासतौर से चंद्र प्रधान लोगों के मूड बहुत जल्द जल्द बदलते हैं और वे स्वयं में भी परेशानी महसूस करते हैं। अपने मूड से वे खुद भी परेशान होते हैं। खासतौर से जो मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यदि वो बृहस्पति, चंद्र या शुक्र प्रधान है तो। जाड़ों का वो समय जब पानी बरसता है, या वो समय जब कई दिनों तक शीतलहर चलती है, अधिक अच्छा नहीं होता। ऐसे समय में फैट बढ़ता है, अवसाद यानी डिप्रेशन बढ़ता है, गुस्सा घेरता है और काम करने की क्षमता में भी कमी आती है। ये मैं भारत के विशेष संदर्भ में कह रहा हूं। विदेशों में तो ऐसी स्थिति अक्सर रहती ही है। नॉर्वे में तो 6 महीने से ज्यादा रात ही रहती है और पोल्स पर तो 8 साढ़े 8 महीने तक रात ही रहती है। वहां तो टाइम से पता चलता है कि सुबह का टाइम हो गया है, लेकिन सूर्य नहीं दिखता। और नॉर्वे और उसके आसपास तो 6 महीने सूर्य डूबता ही नहीं, 6 महीने सूर्य उगता ही नहीं है। विचित्र दुनिया है ना ये। लेकिन वो जेनेटिकली उस मौसम के आदी हो चुके हैं। हमें चूंकि कई मौसम सौभाग्य से मिलते हैं, भारत जैसी कुछ एक ही धरती है इस दुनिया के अंदर जहां सौभाग्य से दुनिया का हर मौसम है, तो हमें अपने शरीर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमारा शरीर सामान्यतः जो गर्म क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, घाटी के जो लोग हैं या प्लेन्स के जो लोग हैं, उनको सर्दी में वर्किंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। नेचुरली वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कम होता है। ब्लड प्रेशर की समस्या भी
काफी परेशान करती है सर्दियों के दौरान। कुछ लोगों को सांस की या स्नोफिल्स के बढ़ने की शिकायत सर्दियों में हो जाती है। एक और बात कहना चाहता हूं, सर्दी और गैस का क्या संबंध है? सर्दियों में वात बढ़ने का डर रहता है, सर्दियों में त्वचा खराब होने का डर रहता है, खारिश बहुत होती है, खासतौर से जिन लोगों को हार्मोन की प्रॉब्लम है, थायराइड्स की प्रॉब्लम है और उनके शरीर पर इचिंग बहुत होती है या त्वचा बहुत सख्त हो गई है, ये लोग तो सर्दी में हमेशा कोई ना कोई तेल, खासतौर से गोले का तेल और कपूर मिला के गोले का तेल दिन में 1-2 बार लगा ले, नहीं तो खारिश, खुजली बढ़ेगी और उसमें खून तक निकल आता है। जो बात अभी तक हम कर रहे हैं और जो अभी आगे करेंगे, इसमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं जरूर सारी बातें करूंगा, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, दौड़ते दौड़ते पहले जैकेट उतरी, फिर दौड़ते दौड़ते स्वेटर उतरा, फिर हाफ स्लीव्स की शर्ट में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके बाद बैठ गए दोस्तों के साथ इनफॉर्मल तरीके से और पानी पी लिया। बस यही गलतियां होनी शुरू होती हैं। लेकिन कुछ चीजों का यदि वो सेवन करेंगे तो प्रभु जरूर उन पर कृपा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। वो कौन सी चीज है खाने की जो आपको अब से नियमित देनी है फरवरी एंड तक, मैं बताता हूं, लेकिन कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल बताने के बाद। कर्क राशि, निकट भविष्य में अच्छी आमदनी के संकेत दिख रहे हैं, शुभ लाभ के योग बने हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स लाभ देंगे। थोड़ा सा व्यवहारिक बातों पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। बस एक सावधानी, अपने से छोटे लोगों पर हुक्म नहीं चलाइएगा, जबरदस्ती मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी, प्रतिष्ठा को हानि होगी। उपाय, आज असहाय या गरीब लोगों की मदद कीजिए और मन यदि दुखी हो तो छोटे बच्चों के साथ खेले खिलाइएगा, सब ठीक हो जाएगा। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र और आपके नियमित कामकाज का तालमेल आज बेहतर है। महत्वपूर्ण कामों में गति बढ़ेगी और कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी। समय अनुकूल है, लाभ उठाइए इस अच्छे से दिन का। बस एक सावधानी रखिएगा, गंदगी नहीं फैलाए। उपाय क्या करना है, केसर का तिलक कीजिए और नाक में, होठ पर गाय का थोड़ा सा घी लगा के फिर अपने काम पर जुटिए, अच्छा महसूस करेंगे। कन्या राशि, रुके हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। किसी की मदद से समस्याओं का निराकरण होगा और नाना प्रकार की समस्याओं से घिरने के बावजूद भी आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। भाग्य पक्ष ठीक है, लेकिन एक सावधानी, इस दिन जोखिम वाले कार्य, इसमें कूद फूद भी शामिल है और कहीं मेजर इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, वो ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करना है, आप प्रभु से थोड़ी सी क्षमा मांगिएगा, सर झुका के अपनी गलतियों के लिए कान पकड़िएगा। और आज हो सकता है आप थकन महसूस करें या मानसिक कष्ट महसूस करें तो थोड़ी देर एकांतवास में रहिएगा। 15-20 मिनट गहरी सांस लेते हुए एकांत में बैठ के, बस उसके बाद सब ठीक। सर्दियों की बात को आगे बढ़ाते हैं, बुजुर्गों की बात करनी बहुत जरूरी है। आर्थराइटिस के मरीजों को सर्दियों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। दरअसल सर्दियों में जोड़ों के बीच में दबाव में फर्क पड़ता है, जिससे दर्द बढ़ने की संभावना रहती है और साथ साथ जो सर्द हवाएं चलती हैं या जो खुश्की होती है हवाओं में, उससे भी जोड़ों के जो मूवमेंट्स होते हैं वो कम हो जाते, अटकते अटकते होते हैं। इसलिए जाड़ों में शनि, चंद्र और शुक्र प्रधान, यानी जिनका मुख्य ग्रह या शनि है या चंद्र है या शुक्र है, इन लोगों को अपने जोड़ों की सुरक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। जब हम युवा होते हैं ना, तब इन चीजों की परवाह ही नहीं करते। इनकी परवाह करना अरे शान के खिलाफ मानते हैं, पर
ये चीजें धीरे धीरे असर करती हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आसानी से ये ठीक नहीं हो पाने वाली समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखें। आर्थराइटिस के बारे में मैंने अभी हाल में ही आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, आप उनका उपयोग कीजिएगा, तो कृपा से आप ठीक रहेंगे। सर्दियों का व्यंजनों को खाने के लिए बड़ा उत्तम समय माना जाता है। आए दिन लजीज खाने, गरिष्ठ भोजन किए जाते हैं, पर यह बहुत सही नहीं है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। ऐसे लोगों के कमजोर होने और पेट और रक्त की परेशानियों से घिरने की समस्या बढ़ सकती है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की किडनी कमजोर होती है, किडनी पर अनावश्यक दबाव सर्दियों में बढ़ जाता है। इसलिए कभी कभी तो ठीक है, मौसम का मजा ले लीजिए, रोजाना मत लीजिएगा। सोचने का विषय है कि जब शीतलहर चलती है तो कई कई दिन तक सूर्य के दर्शन नहीं होते। अवसाद क्यों होता है, डिप्रेशन क्यों बढ़ जाता है फिर तब? देखिए, हम ज्योतिष में से जिस नजरिए से देखते हैं वह बता रहे, इसके अनेक और भी रीजंस हो सकते हैं। सूर्य का सामना कई दिनों तक नहीं होगा तो आत्मबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। खासतौर से हम जिस गोलार्ध में रहते हैं, मैं उस गोलार्ध की बात कर रहा हूं। चिकित्सीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेरोटोनिन हार्मोन की कमी होने के कारण मानसिक और शारीरिक शिथिलता आने लगती है तथा व्यक्ति की सोच पर इसका नकारात्मक असर होने लगता है। वहीं जब कई दिनों बाद सूर्य दिखता है तो फिर से आत्मबल का संचार होता है, सेरोटोनिन का स्तर ठीक होने लगता है, ताकत लौट के आने लगती है, मन प्रफुल्लित होता चला जाता है। सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को भी काफी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सांस उखड़ती है, सांस टूटती है। स्नोफिल्स बढ़ने से सांस मुश्किल से आती है। कभी कभी स्वेलिंग, इंटरनल स्वेलिंग की वजह से सांस पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस समय में बहुत ध्यान रखेंगे वो सभी लोग जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है या दमा है आदि आदि। तो देख रहे हैं आप कितनी सारी परेशानियां सर्दियों में बढ़ जाती है, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन परेशानियां जानने के बाद इनसे निदान कैसे होगा यह भी तो आवश्यक है। तो उपाय मुझे आपको बताने हैं, अभी बताता हूं। फिलहाल हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं। तुला राशि, आपके अपने लोग भी पराये जैसा व्यवहार करेंगे। दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, निंदा के पात्र बन सकते हैं, संबंधों में तनाव आ सकता है, पैसे में उलझे रह सकते हैं, कारोबार में अनिश्चितता रह सकती है। बस एक सावधानी रखिएगा, महत्वपूर्ण कार्य को ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? नमः शिवाय कहते हुए आप लिंग मुद्रा बनाकर शिव जी को प्रणाम कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, सजगता व गहरी समझ से कार्य में गति आएगी। व्यवहारिक और घरेलू व्यक्ति का रोल अदा करेंगे। कहने का मतलब घर में बहुत समय दे पाएंगे या घर के काम निपटाएंगे। आमदनी के नए माध्यम भी नजर आते दिख रहे हैं। रुका हुआ धन आ सकता है, बस एक सावधानी बरतें, ससुराल पक्ष से न झगड़े। उपाय क्या करना है? छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफी दीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आप अपना ध्यान ज्यादा लगाएंगे काम में। दूसरे लोग आपके आत्मविश्वास को महसूस करेंगे, प्रशंसा करेंगे। समाज सेवा और दूसरे लोगों की मदद की भावना आप में प्रबल रहेगी और इससे आपके प्रभु की कृपा से कोई रास्ता भी खुलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, गंदगी मत फैलाइएगा। और उपाय क्या करना है? गुरु जी या इष्ट के चित्र को निहारिए, थोड़ी देर उनकी बातों को याद कीजिए,
फिर अपने काम पर जुटिए। बृहस्पति मजबूत करेंगे तो काम बढ़िया होगा। दिल्ली से हमारे साथ दीक्षित पालीवाल जी हैं। राम राम। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, मैं दीक्षित पालीवाल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1980। 18 मार्च 1980। जी। मेरा टाइम है सर 12 से 12:30 बजे दिन में। एग्जैक्ट नहीं है? एग्जैक्ट सर 12 से 12:30 का टाइम है, माता जी ने बताया था सर। अच्छा, ये तो एग्जैक्ट नहीं हुआ जी। जन्म स्थान? मुजफ्फरनगर सर, मुजफ्फरनगर सर स्टेट है, वहीं पे। जी सर, इसमें मैं आपसे पिछले एक डेढ़ साल से सर कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात होने की। थैंक यू सो मच सर, आज आपके आशीर्वाद से बात हो रही है। तो सर मैं जानना चाह रहा था कि अभी सर काफी प्रॉब्लम थी, शादी भी नहीं हो पा रही है सर, और एक मेन इश्यू ये है, और दूसरा सर ये था कि अभी मैं प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ सर। तो इसी कंपनी में सर काम करना मेरे लिए बेहतर रहेगा, या सर मैं बिजनेस में जा सकता हूँ आगे फ्यूचर में? नहीं, बिजनेस में तो आप 2019 में जाइएगा, तब समय बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। लेकिन इस वक्त बिजनेस में जाने का मतलब है काफी नुकसान उठाना। अच्छा जी। तो इस वक्त तो बिजनेस की मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। एक बात ठीक है। यही बात विवाह आदि की, तो आप क्या कीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दीजिए। 2017 में प्रभु किसी अच्छी सी कन्या से विवाह करा देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा बड़े स्पष्ट तौर से कि बहुत अच्छे से सोच समझ के तब कन्या का चुनाव कीजिएगा। रूप या धन ये सेकेंडरी रखिएगा, गुण प्रथम रखिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन के योग बहुत प्रबल नहीं है आपकी कुंडली में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सोच समझकर किसी अच्छे गुणों वाली बच्ची से ही विवाह कीजिएगा। बाकी ये उपाय करने से विवाह हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। धन की कोई कमी 2019 से नहीं रहेगी आपकी जिंदगी में, चिंता ना करें। अभी तक हमने बात की ही परेशानियों की, और मेरे मूल में मेरी बातचीत के आधार में बच्चे हैं। तो जो बातें मैं बोल रहा हूं बड़ों के लिए भी है, लेकिन बच्चों के लिए भी है, उन्हें समझा जाए। और बच्चे आप भी अपने लिए समझे लें। लेकिन अब क्या करना है ये जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए वो चीजें नोट कीजिए जिनका आपको नियमित रूप से सेवन करना है। हल्दी की बात करते हैं सबसे पहले। सर्दियों में हल्दी बहुत मदद करती है। ये ठंड को कम करती है, ठंड से उठे दर्द को भी कम करती है, हृदय को मजबूत करती है। और आपको बताओ, हल्दी खाने से अवसाद यानी डिप्रेशन, थकन, उदासी ये भी कम होती है। कैसे खाएंगे? गुनगुने दूध में हल्दी सुबह या शाम में आपको लेनी चाहिए। लेकिन जो गर्भवती महिला है वह पूरे दिन में 4 चुटकी से अधिक हल्दी नहीं लेंगे। ओनली 4 पिंचेस ऑफ टर्मरिक, 1, 2, 3, 4, बस। इससे ज्यादा हल्दी नहीं, क्योंकि हल्दी गर्मी भी बहुत करती है। लेकिन हल्दी बहुत फायदा करती है। मैं सभी बुजुर्गों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियमित रूप से आप दूध हल्दी का सेवन करिए। यह आपको बहुत लाभ देगा, दर्द कम करेगा, सर्दी से होने वाली परेशानियां भी वह कम करेगा। जो लोग नियमित रूप से हल्दी लेते हैं उनको जाड़ों में बहुत सारे दुख कष्ट नहीं होते। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे लोग यात्राओं में रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, वहां थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है। तो अगर दूध नहीं मिले तो गुनगुने पानी में ले लें, कुछ करके यदि संभव हो सके तो थोड़ी सी हल्दी जरूर ले लिया करें। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम हल्दी खाते हैं लेकिन फायदा नहीं होता। दरअसल बहुत सारी हल्दी ओरिजिनल होती भी नहीं है, शुद्ध होती भी नहीं है, इसलिए फायदा नहीं होता। हल्दी पर जब मैंने कार्यक्रम आपको बताया था, कार्यक्रम में तो मैंने बताया भी था शायद कि किस प्रकार से हल्दी लेनी चाहिए और शुद्ध हल्दी किस प्रकार से नुकसान भी कर सकती है। तो कोशिश कीजिए
शुद्ध हल्दी गुनगुने पानी में लेना शुरू कर दीजिए या गुनगुने दूध में लेना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा और इसका लाभ जल्दी होता है। एक और बात, गाय के घी का प्रयोग जाड़ों में नियमित रूप से करना चाहिए। खासतौर से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बेड वेटिंग करते हैं, यानी बिस्तर पर सुसु कर देते हैं। ऐसे बच्चों के नाभि से 4 उंगल नीचे गाय के घी से पूरे जाड़ों मालिश करके सुलाना चाहिए। उस बच्चे को बहुत लाभ मिलता है और उसकी बेड वेटिंग कम होती है। खास तौर से यदि ये बेड वेटिंग इसलिए है कि ब्लैडर कमजोर है। बड़े भी इसे ध्यान से सुने, जिन लोगों का ब्लैडर कमजोर हो जाता है उनकी यूरिन भी पता ही नहीं कब निकल जाती है। इसीलिए बच्चों हमेशा याद रखना, सारे लोगों से वैसे ये दरखास्त है कि यूरिन को बहुत देर तक रोक के मत रखा कीजिए। कभी मजबूरी है तो वही बात आती है, कभी कभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग रोके रहते हैं यूरिन को, वह मत कीजिएगा। और यूरिन करते समय हमें अपने दांतों को ऐसे जोड़ लेना चाहिए, इससे यूरिन खुल के आता है, ब्लैडर ज्यादा से ज्यादा साफ होता है और यूरिन निकलने से फायदा अधिक होता है। अधिकांश विष यूरिन में निकल जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कुदरत हमें देती है, वो है गुड़। जाड़ों में गुड़ अवश्य खाना चाहिए। ये न केवल भोजन को पचाता है बल्कि शरीर को गर्मी देता है। गुड़ खाने से मूड अच्छा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और शरीर में ऊर्जा का उत्तम स्रोत है ये। लेकिन ये उत्तम स्रोत जो है काम कब करेगा? जब ये शुद्ध होगा। यदि इसमें मिलावट है जो इसे गोरा बना देती है, जो इसे कर्रा बना देती है, जो इसे अच्छी सी शेप दे देती है, उस प्रकार की मिलावट यदि है तो ये गुड़ बहुत फायदा नहीं करता बल्कि नुकसान भी कर सकता है। तो यदि संभव हो तो शुद्ध गुड़ और देसी गुड़ खरीदें। मैंने आपको दिखाया था ना कैसे देसी गुड़ बनता है, वह देसी गुड़ खरीदें और उसमें थोड़ी सी अदरक डलवा लें। जब वो बन रहा हो उसमें थोड़ी सी किशमिश डलवा लीजिए और थोड़ा सा कुटा हुआ बादाम भी डलवा लीजिए। तो ये सारी चीजें यदि उसके अंदर आप डलवा लेंगे तो आपको ये लाभ देना शुरू करेगा और आपकी सर्दी भाग जाएगी, शरीर गर्म रहेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जोड़ों की समस्या नहीं होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे कभी पूछते हैं आपको कफ है? नहीं तो हमें तो कोई सर्दी नजला खांसी जुकाम नहीं रहता। अंदर ही अंदर कफ बढ़ता है, स्नोफिल्स बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते लेकिन थोड़े से बढ़ते हैं। उसकी वजह से हल्का फुल्का श्वास पर दबाव आता है और उसकी वजह से थकन होती है, नींद ज्यादा आती है, आलस्य रहता है। ऐसे में भी इस प्रकार का बना हुआ गुड़ और हल्दी का सेवन बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। जाड़ों में एक और चीज का सेवन आपको जरूर करना चाहिए, वह है मेथी। जिनके शरीर में जाड़ों में थकन और दर्द रहता है उन्हें मेथी का सेवन पूरे जाड़ों करना चाहिए और लड्डू के रूप में, अभी मैंने बताया आपको, तो लड्डू के रूप में इसे जमकर खाइए। रोटी में भी आप इसे डाल सकते हैं और जो लोग दही लेते हैं, जो अवॉइड करें तो अच्छा है, लेकिन यदि आप दही लेते ही हैं तो इसे दही में डाल लीजिए। मेथी की सब्जी भी बन सकती है और हार्मोन की डिस्टर्बेंस से, अवसाद की समस्या से यह मेथी आपको निजात दिलाती है। इसलिए इसका सेवन जाड़ों में अवश्य कर लेना चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बच्चों, खास तौर से आपके लिए, बड़े भी इसका सेवन करें तो बढ़िया है, और वह है दालचीनी। यदि शरीर में कमजोरी और अवसाद या आलस्य महसूस करे तो दालचीनी को शहद में मिलाकर लेना शुरू कर दीजिए। ये आपकी जाड़ों भर मदद करेगी। इसका तेल सांस की समस्या रोकने में मदद करता है। दालचीनी का तेल आता है, थोड़ा सा वो तेल आप ले सकते हैं, चाय में भी मिलाकर, दूध में भी मिलाकर या गर्म जल में मिलाकर, वो बहुत मदद करता है और शरीर में ताकत बहुत देता है।
बच्चों, यदि आप दालचीनी का सेवन करें तो कैसे करेंगे? 10 दिन ली, फिर 3 दिन छोड़ दी, फिर 10 दिन ली, फिर 3 दिन छोड़ दी, तो ये आपके शरीर में ताकत देगी। आप खेलो, फिर उसके बाद आपका स्टेमिना बढ़ा देगी और साथ ही साथ आपके शरीर में गर्मी देगी और थकन से आपको दूर करेगी, चुस्ती देगी। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, सर्दियों में गेहूं का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि आपको अवसाद होता है जाड़ों में, अकेलापन महसूस होता है जाड़ों में, सरदर्द होता है जाड़ों में, काम करने का मन नहीं होता जाड़ों में, तो ऐसे लोगों को रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच गेहूं के दाने भिगो देने चाहिए और सुबह सुबह उसे गर्म करके, जितना आप गर्म पी सकते हो उतना गर्म छान कर पी लेना चाहिए। ये बहुत मदद करता है, ये बहुत मदद करता है और शरीर हष्ट पुष्ट होता है, भूख भी बहुत सीमित हो जाती है और शरीर को प्रॉपर ऊर्जा मिलती है। जाड़ों में कुछ और विशेष परेशानियां, जैसे अभी मैंने एक शब्द बोला, एकांत, अकेलापन, अवसाद, दर्द, इन सबसे निपटने के लिए क्या करें? भारीपन महसूस होता हो चाहे श्वास में या हृदय पर, तो क्या करें? मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल बताने के बाद बताता हूं। मकर राशि, संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है, भावावेश में गलत निर्णय ले सकते हैं, आज चित्त बड़ा चंचल है, प्रेम संबंधों में खटपट हो सकती है, विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा, विपरीत लिंगी व्यक्ति से बहुत सात्विक व्यवहार करें, मर्यादित व्यवहार करें। उपाय क्या करना है? प्रतिष्ठा न जावे, इसके लिए खम ब्रह्म का जप करें जितनी देर कर सकते हैं, फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, मन थोड़ा ग्रसित रहेगा, कार्य करने की इच्छा निर्बल रहेगी, प्रतिकूलता महसूस करेंगे, दूसरों में बहुत दुख, कष्ट, खोट ये सब निकालेंगे, लेकिन खुद के लिए कुछ भला नहीं करेंगे। आज आपका व्यवहार भी बड़ा सावधानी पूर्वक रहेगा और इस वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। घर परिवार पर भी आपका ध्यान कम होगा, इस वजह से भी आपको कष्ट हो सकता है। आर्थिक हानि के भी योग बन रहे हैं, सावधानी। इस दिन माता जी के साथ वाद विवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करना है? दिन में उन्नति हो, परेशानियों से आप बचे रहे, उसके लिए अभी नमक का दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, सामूहिक सहयोग से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, उत्साह में वृद्धि होगी, महत्वपूर्ण कार्य करने का मन करेगा, कार्य बनेंगे भी। आज आपको माता या मामी, मौसी, मामा, इन सबसे सहयोग मिलेगा। एक सावधानी, धैर्य मत खोइएगा और आज बहुत ज्यादा तली वाली चीजें खाने से बचें। उपाय क्या करना है? राम सिया जी को याद कीजिए, राम सिया राम, जय जय राम कीर्तन करते हुए जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। सर्दियों में सांस की यदि समस्या हो रही है, थकन हो रही है, सरदर्द हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों से, क्योंकि एक एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, हर क्षण हर सेकंड जिंदगी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अब ये उपाय जरूर कर लें, इससे चुस्ती शक्ति बनी रहेगी। कपूर अपने पास जरूर रखें, खासतौर से वो लोग जिनको श्वास की समस्या रहती है, वे कपूर जरूर सूंघा करें, दिन में अनेकों बार सूंघा करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जोड़ों को ढक कर रखिए, मेथी का प्रयोग कीजिए, बादाम जरूर खाइए और दिन में गर्म ही पानी पीजिए, ठंडा पानी नहीं पीजिए। वैसे एक बात बताऊं आप लोगों को, ठंडा पानी का 1 गिलास पचने में लिवर को 6 घंटे लगते हैं और गुनगुना पानी पचाने में लिवर को 2 से 3 घंटा मात्र लगता है। पानी भी सुपाच्य नहीं होता है, इसलिए गुनगुना पानी पीने से वजन तेजी से कम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमें तो भैया पानी पीने से भी मोटापा आ जाता है। बहुत गलत बात नहीं है, बायोलॉजिकली भी ये बात सही है लगभग। अगली बात, सर्दियों में बहुत भारी कमी हो जाती है। क्या?
पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि हमें पानी की रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होती, प्यास नहीं लगती, हम पानी कम पीते हैं। नियम बना के 4 बोतल पानी, जो गर्मियों में चलता है आपका नियम, वो सर्दियों में भी चलेगा। 4 लीटर पानी आपने जबरदस्ती पीना ही है, अन्यथा शरीर आपका शिथिल होता जाएगा, डल होता जाएगा। बहुत सारे लोग रात में फलों और सलाद का सेवन करते हैं, सर्दियों में इसे अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अभी नहीं, अभी धीरे धीरे सर्दी बिठाता रहेगा अंदर ही अंदर, और बहुत बरस बाद ये परेशानी करता है। और खासतौर से जब गर्मी का ऑनसेट होता है, यानी बसंत का महीना शुरू होता है, तब से ये परेशानी ज्यादा करनी शुरू करता है। एक और चीज, सर्दी से बचने के लिए सीतोपलादी बहुत बढ़िया है। इसका चूर्ण आप गुनगुने पानी से अथवा शहद से ले, लाभ होगा। दिन में कम से कम 2 बार लें। अजवाइन का सत्व पास रखें, खासतौर से वो लोग जो यात्रा में बहुत जाते हैं, वो अजवाइन का सत्व अपने पास रखें और हल्के गुनगुने पानी से इतना सा, जरा सा चावल के दाने के बराबर अजवाइन का सत्व शाम को ले लिया करें। शरीर गर्म रहेगा और यात्रा में भी सर्दी की समस्याएं कम हो जाएंगी। एक और चीज, त्वचा में नमी बनाए रखनी बहुत जरूरी है। एक तो शरीर को नहाने के बाद रगड़े नहीं, सिर्फ डैप करके, ऐसे तौलिया को ऐसे ऐसे करके ही पानी को सुखाएं और तेल जरूर लगाएं। और वैसे भी विष्णु जी का प्रिय तेल, यानी तिल का तेल लगाने का यही वक्त होता है। ये लगाइए, मजा आएगा। नाभि में तेल जरूर लगाएं, खासतौर से जिनके नाक का ये हिस्सा बिल्कुल रेड लाइट हो जाता है, या होंठ जिन लोगों के फटते हैं, वह पेट में सरसों का, नाभि में सरसों का तेल जरूर लगाया करें। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भर के और फिर मलना भी है उसे, हल्का 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 ऐसे करके सूख जाएगा और आप देखिएगा आपके होंठ और रेड लाइट ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को निमोनिया, नजले आदि की शिकायत रहती है, उन्हें आक की रुई से भरे तकिए पर सुलाना चाहिए। जो बच्चे अभी जन्मे हैं, जिन बच्चों का जन्म अभी हुआ है, या जो बच्चे अभी छोटे हैं, 2-3 साल तक के हैं, इन बच्चों को आक की रुई वाले तकिए पर सुलाना चाहिए। गर्मी मिलती है और वो तकिया पतला हो और थोड़ा नीचे तक आ जाए, कंधे से नीचे तक आ जाए। बहुत शांति, अच्छी नींद और गर्म महसूस करते हैं से बच्चे, और इनको सर्दी, नजला, जुकाम प्रभावित नहीं करता, इनके दिमाग को प्रभावित नहीं करता। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी हल्दी, ये पानी में खूब अच्छे से उबाल लें और फिर पानी को छानकर गुनगुना जब वो रह जाए तो पिए। ठंड भी कम होगी, वजन भी कम होगा। चलिए, अब भाई सर्दी है तो क्या हुआ, हम सर्द थोड़ी है, ना हम संग दिल है, ना हम सर्द दिल है, हम तो खुश दिल है। और इसलिए हम विश करेंगे उन सभी लोगों को जिनका है आज जन्मदिन, और कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का भी आज जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए अच्छे हैं। विदेश यात्रा संबंधित कार्य बन सकते हैं। विवाह में यदि कुछ बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो सकती हैं। प्रेम किसी से करते हैं तो वो संबंध अपने सही रास्ते पर आ जाएगा, या तो रहेगा नहीं या तो जुड़ जाएगा। बीच का मामला नहीं रहेगा जो तनाव देता है। एक और चीज, विदेश जाना चाहते हैं तो इन 12 महीनों में कोशिश कर लीजिए। कोई नया भवन, वाहन या कोई दुकान आदि बनाने का भी वक्त चल रहा है, रेनोवेशन भी करा सकते हैं। कुल मिला के अच्छा समय है, इस समय का सदुपयोग करें। हाँ, बुजुर्गों की सेहत को लेकर कुछ परेशानी दिखाई देती है। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं, आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी दिखाई देती है, जिससे भाग्योदय में कुछ बाधाएं भी हों। इनसे बचने के लिए उपाय करना,
उपाय क्या करना है कि आपने आज थोड़ी सी चांदी, इतनी सी चांदी बहते हुए जल में प्रवाहित करनी है किसी भी वक्त। दूसरी चीज, आज से एक नियम बना लीजिए और वह नियम है शनिवार का। शनिवार को आपको अपाहिज जो लोग हैं, दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, जो बहुत स्पेशल लोग होते हैं, उन लोगों को भोजन देकर उनसे आशीर्वाद लेना है। जो भोजन दे सकते हैं वो भोजन दीजिए। ये एक नियम में शुमार कर लीजिए, अपने दिनचर्या में इस बात को शुमार कर लीजिए। यदि आप बाहर विदेश में रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग विदेशों से भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, तो वह धन दे दे, क्योंकि विदेशों में भी खूब मंदिर है, तो वह धन दे दे। जब भी वहां भंडारा होगा या सहभोज होगा वहां यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां शायद आपको ऐसा गरीब कोई भोजन लेने वाला ना मिले, तो आप ये कार्य वहां कर सकते हैं, या वहां पशुओं की सेवा में इस धन को खर्च कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करें, और इसके साथ साथ अंगूठे में एक चांदी का छल्ला जो बिना जोड़ वाला हो वो पहन लीजिएगा, तो जरूर खुश होंगे और आप पर कृपा बरसाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अब बच्चों, आपकी एक खास बात देखो, जब हम दौड़ते भागते खेलते कूदते हैं, गर्मी लगती है और उस वक्त में स्वेटर और जैकेट दुश्मन दिखाई देता है और हम उसे खोल देते हैं। ठीक है, जितनी देर खेल रहे उतनी देर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप रुके, मिनट भर के अंदर अंदर तुरंत सभी पूरे पहन लीजिएगा। और उतारेंगे कब? जब पसीना आने लग जाए, जब शरीर अंदर से बहुत गर्म हो जाए, तब आप उतारेंगे। और 1 मिनट के अंदर अंदर फिर आप पहन लेंगे, जैसे आप खेलना या भागना रोकते हैं। पानी नहीं पिएंगे, कम से कम पौने घंटे तक पानी मत पीजिएगा, और अगर बहुत मन हो तो गुनगुना पीजिएगा, नहीं तो सर्दी खा जाएंगे, फिर परेशानी होगी। सर्दियों में नजले वाले बच्चों की आंखें बहुत तेजी से कमजोर होती हैं, इसके लिए ध्यान रखें कहीं आंखों से पानी तो नहीं आ रहा, और यदि आ रहा है तो चिकित्सीय सलाह ले ले, डॉक्टर साहब से दवा पूछ के डालना शुरू कर दें। तो जो मैंने आज आपको उपाय बताए हैं, सर्दियों में आप खिल जाएंगे ये उपाय करके। मन भी बेहतर होगा, शरीर भी सुंदर दिखेगा, और आप फिट रहेंगे। और घर के जो बुजुर्ग हैं अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, आपको मैंने जो उपाय बताए हैं ये बुजुर्गों से करवा लेना अपने घर के, वो खुश होंगे बच्चों, और खुश होकर उनके मुंह से जो आशीर्वाद निकलेगा ना, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। ठीक, तो चलते हैं, सर्दी का मजा लेते हैं, और राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।